जुलाई 2025 मकर राशि वालों के लिए एक ऐसा मौका लेकर आ रहा है जिसे बस यूं कहिए जीवन की दिशा बदलने वाला चरण कहा जा सकता है। इस वीडियो में मैं मकर राशि के लिए बेहद खास जानकारी साझा कर रहा हूं क्योंकि आपके स्वामी शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और ये स्थिति 27 नवंबर तक बनी रहेगी। यह ग्रहों की चाल मकर राशि वालों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकती है। अब जब आपके जीवन में संघर्षों से भरा 7.5 का दौर 29 मार्च को समाप्त हो चुका है, तो ये समय राहत की सांस लेने का ही नहीं बल्कि पूरी ताकत से आगे बढ़ने का है। आपने बीते वर्षों में आर्थिक तंगी, करियर में उतार चढ़ाव, व्यापार में बाधाएं, कर्ज के बोझ और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना किया है और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो समय आया है वह अगले 2.5 वर्षों तक आपके लिए सबसे उज्जवल, सबसे सशक्त और सबसे स्थिर समय साबित हो सकता है। जनवरी 2028 तक की अवधि को यदि आपने ठीक से साध लिया तो ये 30 वर्षों में सबसे सुनहरा काल बन सकता है, वरना बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए यह वीडियो सिर्फ जुलाई की भविष्यवाणी नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला एक अहम संकेत है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये वीडियो पूरी तरह आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए इसका प्रभाव उसी पर माने। अब बात करें ग्रहों की चाल की, तो जुलाई का महीना खास बनता है क्योंकि शुक्र जो आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी है, इस पूरे महीने पंचम भाव और अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। ये संकेत करता है कि प्रेम, रचनात्मकता और संतान से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहेगी। वहीं केतु और मंगल की युति जो कि अष्टम भाव में सिंह राशि में बनी हुई है, वो 27 जुलाई तक प्रभाव में रहेगी, जो अचानक घटनाओं या जोखिम से जुड़े संकेत दे रही है। ऐसे में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें, कोई भी निर्णय गुस्से या जल्दबाजी में ना लें और अगर संभव हो तो यात्राएं अभी कुछ समय के लिए टाल दें। खासकर विदेश यात्रा की योजनाएं। आर्थिक मामलों में भी थोड़ी सजगता जरूरी है। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाइए और अपनी सेहत के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंधों में किसी तरह की कटुता ना आने दे। अच्छी बात यह है कि मंगल अब यहां से एकादश भाव और अपनी ही वृश्चिक राशि को दृष्टि देंगे, जिससे लाभ और सहयोग की संभावनाएं भी खुल रही हैं। कुल मिलाकर जुलाई एक संतुलन साधने का समय है। सावधानी और सूझबूझ से चलेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। जी हाँ, अगर बात धन लाभ की करें तो जुलाई में मंगल की स्थिति आपके लिए आर्थिक रूप से काफी अनुकूल मानी जा सकती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप पूरे महीने अपने फैसले सोच समझकर और संतुलित ढंग से लें, क्योंकि मंगल और केतु की युति से बनने वाला अंगारक योग पूरे जुलाई में सक्रिय रहेगा, जो जहां एक ओर धन के द्वार खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर तनाव, क्रोध और मानसिक असंतुलन भी पैदा कर सकता है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखें और टकराव की स्थितियों से बचते हुए चीजों को संभाल कर आगे बढ़ें। इस समय माता के स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है और अगर आप प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टाल देना ही समझदारी होगी। जुलाई के अंत तक किसी भी तरह का रियल एस्टेट डील या इन्वेस्टमेंट न करें तो बेहतर रहेगा। अब जहां एक ओर ये सारी सावधानियां जरूरी है, वहीं बुध की स्थिति आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में होने से एक सकारात्मक संकेत भी देती है। जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि और व्यापारिक मामलों में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही आपका अपना भी भाग्य इस दौरान आपका साथ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जुलाई को आपके राशि स्वामी शनि वक्री हो रहे हैं, जिससे एक नया परिवर्तन काल शुरू हो सकता है। यानी कुल मिलाकर यह समय थोड़ा संतुलन और सतर्कता के साथ चलने का है, जहां धन तो मिलेगा लेकिन उसकी कीमत आपकी मानसिक और पारिवारिक शांति न बने, इस पर खास ध्यान देना होगा। 29 मार्च को जैसे ही गुरु मीन राशि में पहुंचे, आपकी 7.5 का अंत हो गया और उसी समय से आपके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत हुई। अब शनिदेव आपके राशि से तीसरे भाव में स्थित है और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह स्थिति अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तीसरे भाव का शनि न केवल मेहनत करवाता है बल्कि उस मेहनत का बेहतरीन प्रतिफल भी देता है। और ये मैं केवल सिद्धांतों से नहीं बल्कि लाखों कुंडलियों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जब किसी की कुंडली में राशि स्वामी ही तीसरे भाव में स्थित हो तो असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बस व्यक्ति को खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होता है।
अब 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। और जब शनि या गुरु जैसे धीमी चाल वाले ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो वे पिछले भावों का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में चूंकि पिछला भाव यानी दूसरा भाव कुंभ राशि का है, जो स्वयं शनि की ही राशि है, तो इसका असर ये होगा कि अपेक्षाकृत कम प्रयासों में अधिक उपलब्धियां हासिल होंगी और आर्थिक लाभ भी उल्लेखनीय रहेगा। इस वक्री अवधि के दौरान शनि कभी उत्तरा भाद्रपद तो कभी पूर्वा भाद्रपद जैसे अपने और गुरु के नक्षत्रों में विचरण करेंगे, जिससे इनका प्रभाव और भी शुभ बनता है। कुल मिलाकर जुलाई से नवंबर के बीच का ये दौर आपके लिए एक जबरदस्त अवसर है और शनिदेव की कृपा अगले कुछ वर्षों तक बनी रहने वाली है। ये वो समय है जब 5 से भी अधिक स्तरों पर सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे, चाहे बात हो आर्थिक मजबूती की, सामाजिक सम्मान की या फिर आत्मविश्वास में इजाफे की। हर मोर्चे पर सफलता आपकी राह तक रही है। अगर आपकी कुंडली में शनि के बिंदु केवल 4 या उससे कम है तो फल सामान्य से भी कम प्राप्त होते हैं, और यदि 3, 2, 1 या 0 बिंदु हो तो समझ लीजिए कि 7.5 के बाद भी चुनौतियां बनी रहेंगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप आने वाले 2.5 वर्षों को हल्के में न लें, क्योंकि यही समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक और सुनहरा दौर साबित हो सकता है। शनि की ऐसी अनुकूल स्थिति फिर से अब ये 30 वर्षों तक नहीं मिलने वाली। जनवरी-फरवरी 2028 के बाद जब शनि नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के चौथे भाव में आएंगे, तब आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी और नीच के शनि जीवन में रुकावटें, मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव और अस्थिरता लेकर आ सकते हैं। इसलिए यही वो समय है जब आपको पूरी ऊर्जा, समझदारी और योजना के साथ अपने जीवन को दिशा देनी है, क्योंकि अगर ये समय हाथ से निकल गया तो अगले 2.5 साल पछतावे में गुजर सकते हैं। अभी शनि तीसरे भाव में वक्री होकर कुंभ यानी अपने ही घर का असर दे रहे हैं, जिससे अचानक धन प्राप्ति, इनकम में बढ़ोतरी और करियर में तेजी से तरक्की जैसे योग बनते हैं। आपको खुद महसूस होगा कि जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है जो आपकी मेहनत को सीधी सफलता में बदल रहा है। हालांकि यह भी सच है कि 7.5 के खत्म होने के बावजूद कई मकर राशि के जातक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ की परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, कुछ की धीरे धीरे हल हो रही हैं और कुछ की स्थितियां अभी वैसी ही बनी हुई हैं। आप भी अगर इनमें से किसी स्थिति में हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि ये अनुभव और भी लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। हालांकि 7.5 समाप्त हो चुकी है, फिर भी अधिकतर मकर राशि के लोग अब भी मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक स्तर पर किसी न किसी तरह की उलझनों से जूझ रहे हैं। वक्री शनि से बहुतों को कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका एक गहरा प्रभाव है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है कुंभ राशि की पूरी तरह से सक्रियता। जैसे ही कुंभ का प्रभाव प्रबल होता है, वैसे ही अचानक आपके जीवन में धन के द्वार खुलने लगेंगे, इनकम का फ्लो तेज हो जाएगा और जिन पैसों की कभी किल्लत रहती थी, अब वही पैसे आपके पास रुकने भी लगेंगे और बचने भी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें धीरे धीरे ठीक होंगी और जो फिजूल खर्ची आपको परेशान कर रही थी, उस पर भी नियंत्रण बन जाएगा। आने वाले 2.5 वर्ष सिर्फ सामान्य प्रगति के नहीं, बल्कि अचानक बड़ी सफलता, अप्रत्याशित प्रमोशन और अटके हुए पैसों की वापसी जैसे खास मौके लेकर आएंगे। कई लोगों के लिए लंबे समय से रुके हुए तबादले या स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं, जिससे एक शहर को छोड़कर किसी नए स्थान पर जीवन की शुरुआत करनी पड़ सकती है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। बड़े मौके अक्सर बदलाव की ड्योढ़ी पर दस्तक देते हैं और यही समय कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, संतान पक्ष से थोड़ी वैचारिक टकराहट या दूरी की स्थिति बन सकती है। उनकी ओर से अपेक्षित सहयोग न मिलना संभव है, इसलिए धैर्य से काम लें और संवाद बनाए रखें, क्योंकि बाकी जीवन के कई मोर्चों पर सफलता आपके कदम चूमने वाली है। इस समय शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, इसलिए खास तौर पर विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, क्योंकि जितना अधिक फोकस रखेंगे उतनी ही जल्दी सफलता उनके कदम चूमेगी। साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और यहाँ शनि की खूबी ये भी है कि यह मेहनत का फल जरूर देता है, तो जितनी लगन से आप काम करेंगे उतनी ही मजबूती से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नवम भाव पर शनि की दृष्टि बताती है कि आपको धर्म और आस्था से जुड़ना चाहिए। पिता के प्रति सम्मान भाव रखें और पूजा पाठ के लिए थोड़ा वक्त निकालें।
इससे जीवन में शनि का प्रभाव और अधिक शुभ हो जाएगा। वहीं 12वें भाव पर भी इनकी दृष्टि है और यहीं से खर्चों पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि 30वें भाव में शनि होना धन प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी माना गया है और मैंने खुद हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में इसका असर देखा है। लेकिन ध्यान रहे, जब गुरु की राशि में शनि हो और 12वें भाव पर भी दृष्टि डाले तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसी रफ्तार से खर्च भी हो सकता है। कई बार समझ ही नहीं आता कि पैसा आया कहां से और गया कहां। इसलिए इस वक्त पैसों को संभालकर सोच समझकर चलना बेहद जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए सुरक्षित और लाभकारी रहेगा, क्योंकि मकर राशि की विशेषता यही है कि इसकी जीवन यात्रा कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये उतार चढ़ावों से भरी होती है और कई बार करियर में भी अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। ऐसे में आज की समझदारी कल के लिए सुरक्षा बन सकती है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। कई बार हम बुलंदियों को छूने के बाद भी जमीन पर आ गिरते हैं। सब कुछ हासिल करके एक झटके में सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब समय अच्छा हो तब सिर्फ जश्न न मनाएं, बल्कि समझदारी से उस समय को बचत और निवेश में लगाएं, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता और जब नीचे की ओर ढलान शुरू होती है तब वही संचित संसाधन सहारा बनते हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े शुभ योग बनते दिख रहे हैं। कोई फ्लैट, जमीन या वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है और यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों को 7.5 के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिला था, अब उनके लिए स्थितियां तेजी से बदलेंगी। पुराने कर्ज खत्म होंगे, बदनामी की जगह सम्मान मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये अगले 2.5 साल आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। ये वो वक्त होगा जब आपकी पहचान एक आम इंसान से एक प्रेरणादायक कहानी में बदल सकती है। चाहे आप कितनी भी गहराइयों में क्यों न चले गए हो, ये समय आपको फिर से शिखर की ओर ले जाएगा। बिल्कुल जीरो से हीरो बनने का समय है ये, जहां आपकी किस्मत नए रंग दिखाने को तैयार है। अपने सपनों को साकार करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए यह समय अमूल्य है। यदि इस मौके को गंवा दिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए चेत जाएं, सजग हो जाएं और इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मांड आपके लिए बड़े मौकों के दरवाजे खोलने वाला है। अब समय है गुरु की भूमिका को भी समझने का, जो इस परिवर्तन में एक अहम योगदान देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की, जो इस समय आपकी राशि से 6ठे भाव में स्थित हैं, बुध की राशि में, और वो भी विपरीत राजयोग में। ये संकेत करता है कि जुलाई का महीना आपके लिए बदलावों से भरा हो सकता है, खासकर करियर के मोर्चे पर। विदेश यात्रा, स्थानांतरण या कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय इस दौरान संभव है और यकीन मानिए, ये बदलाव शुरुआत में चाहे जैसे लगे, अंत में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं राहु, जो अक्सर शनि के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इस समय आपके धन भाव में सक्रिय हैं। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखें और रिश्तों को समझदारी से संभालें तो राहु आपके लिए आर्थिक परेशानियों को पास भी नहीं आने देंगे। करियर में भी एक सुखद मोड़ की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए सिर्फ जुलाई ही नहीं, आने वाला वक्त भी काफी शुभ संकेत दे रहा है। इस सफलता को बनाए रखने के लिए आपको भी अपने स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रयास करने होंगे, जैसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी वृद्धाश्रम में सेवा देना, बड़ों का आदर करना और अपने कर्मों को सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते पर टिकाए रखना। साथ ही किसी भी तरह की लत या नेगेटिव आदतों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यही चीजें आपकी प्रगति में अड़चन बन सकती हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और नमस्कार।